हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं मनोविज्ञान, जिसमें हमारी टॉपिक है गेने का श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत। इनको गेने कहते हैं और कहीं कहीं गेगने भी लिखा रहता है। गेगने, गेने या गेगने का श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत। ये टॉपिक सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। ये गेने जो है, गेने का श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत पढ़ने चल रहे हैं हम लोग। इन्होंने अधिगम के जो सिद्धांत बताए हैं 8 प्रकार के बताए हैं। गेने अधिगम के सिद्धांत को 8 प्रकार के बताए हैं। 8 प्रकार के बताए हैं। आइए समझते हैं। ये अपने सिद्धांत को 8 प्रकार से बताए हैं। आइए समझते हैं। अपने सिद्धांत को इन्होंने 8 प्रकार से बताया है। आइए समझते हैं। पहला है, क्या है पहला? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। इन्होंने पहले अधिगम को क्या बताए हैं? संकेत अधिगम। और इसके समर्थक संकेत अधिगम के इसके अंतर्गत कौन आते हैं? पावलोव आते हैं। पावलोव। और है दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन इनका जो दूसरा अधिगम है, अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं गेने या गेगने। तो इनका जो दूसरा अधिगम बताए दूसरे नंबर पे, ये है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया में कौन आते हैं? ये भी आते हैं उद्दीपन अनुक्रिया में, थॉर्नडाइक भी आते हैं। ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ही दिए हैं थॉर्नडाइक। और तीसरा जो प्रकार बताए हैं वो है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। जो श्रृंखला अधिगम है इसके अंतर्गत आते हैं, श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आते हैं जैसे स्किनर है, उद्दीपन अनुक्रिया, जैसे प्रबलन देते हैं, प्रबलन दिए हैं, प्रबलन। इसके अंतर्गत स्किनर भी आते हैं। स्किनर। श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत कौन आते हैं? स्किनर भी आते हैं। और चौथे नंबर पे बताए हैं शाब्दिक साहचर्य। शाब्दिक साहचर्य अधिगम। जो शाब्दिक साहचर्य अधिगम बताए हैं, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम जो है, इसका मतलब है कि स्वयं के शब्दों में बताना। इसका मतलब क्या है?
स्वयं के शब्दों में बताना अधिगम है। शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत आता है। ये 5वें नंबर पर है विभेदीकरण अधिगम। 5वें नंबर पर है विभेदीकरण अधिगम। विभेदीकरण अधिगम जो है इसका मतलब है अंतर कर पाना। क्या है? अंतर कर पाना। विभेद मतलब वैसे है अंतर कर पाना, अंतर कर पाना। विभेदीकरण अधिगम में क्या करते हैं बच्चे? अंतर कर पाते हैं, मतलब अंतर करना शुरू कर देते हैं, अंतर कर लेते हैं। और 6वें नंबर पर है संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम। संप्रत्यय अधिगम क्या है? संप्रत्यय मतलब ही होता है अवधारणा। संप्रत्यय का मतलब संबंध जो है अवधारणा से है। अवधारणा। और 7वें नंबर पर है नियम का सिद्धांत। क्या है? नियम का सिद्धांत। नियम का सिद्धांत। और 8वें नंबर पर है समस्या समाधान। समस्या समाधान। ये समस्या समाधान जो है ये गेग ने जो नियम बताए हैं उसका सर्वोच्च स्तर है। क्या है? सर्वोच्च स्तर है। सर्वोच्च स्तर। सर्वोच्च स्तर कौन सा है? समस्या समाधान। और निम्न स्तर कौन सा है? निम्न स्तर है संकेत अधिगम। निम्न स्तर संकेत अधिगम। गेने या गेगने के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं जो अधिगम दिए हैं, अधिगम सिद्धांत। गेने का श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। गेने ने अब ये श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत को 8 प्रकार से बताए हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेदीकरण अधिगम, छठा है संप्रत्यय अधिगम, सातवां है नियम का सिद्धांत और आठवां है समस्या समाधान। तो समस्या समाधान को इन्होंने सर्वोच्च स्तर बताया है और संकेत अधिगम को निम्न स्तर बताया है। हम लोग गेने का श्रेणीकरण अधिगम सिद्धांत पढ़ चुके। इनकी एक पुस्तक है, गेने की एक पुस्तक है जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये गेने की पुस्तक है। ये गेने की एक पुस्तक है, उसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। बहुत इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आप लोग इनकी बुक को भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।